हेलो क्लास। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे एडेफिक फैक्टर्स के बारे में। तो इससे पहले अपन जो यूनिट में अपन ने जो कवर किया है वो अपन ने बात करी थी क्लाइमेटिक फैक्टर्स की। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अपन ने देखा था टेम्परेचर देख लिया था, उसके अलावा अपन ने लाइट देख ली थी, वाटर देख लिया था और एटमॉस्फेयर देख लिया था। ओके गाइस, अब अपन जो ये देख रहे हैं अब अपन एडिफोलॉजी की बात करेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। तो लास्ट क्लास में अपन ने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा था कि इसका क्या मतलब होता है क्या मतलब नहीं होता है, कि जितना इम्पोर्टेंस क्लाइमेटिक फैक्टर रखते हैं, ओके, जितना इम्पोर्टेंस क्लाइमेटिक फैक्टर रखते हैं उतना इम्पोर्टेंस एडेफिक फैक्टर भी रखते हैं। बट दोनों की कंडीशंस क्या होती है, अलग अलग होती है। कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो अपने को कहाँ देखने को मिलेंगे, सिर्फ जो अपना क्या बोलते हैं, जो अपना प्लांट है या ट्री है उसमें उसका जो एरी पार्ट में जो प्रेजेंट है प्लांट की बॉडी, उसके लिए जो फैक्टर एसेंशियल्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में होंगे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट रूट्स, तो वहाँ पर जो काम आने वाली चीज़ है या जहाँ से उसको मिनरल्स मिलेंगे या उसके जो एसेंशियल्स थिंग्स होगी वो कहाँ से मिलेगी, उसको सॉइल से मिलेगी। ओके, तो अपन स्टडी किसकी करेंगे, सॉइल की। और सॉइल की स्टडी जहाँ पर होती है उस ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे, एडिफोलॉजी बोलेंगे। ओके, यानी कि जो एडेफिक फैक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पर कुल मिलाकर एक ही चीज़ की बात होगी, सॉइल की। ओके, तो अगर अपन बात करते हैं सॉइल जो वर्ड है या फिर अपना इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इसका ओरिजिन जो हुआ है वो कौन से वर्ड से हुआ है, अपने लैटिन लैंग्वेज के सोलम वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है कि अर्थ के सरफेस के अंदर ऐसी चीज़ें जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। व्हाट इट गाइस। दूसरी अगर अपन बात करते हैं, इसको अपन दो बोलते हैं, एक तो पेडोलॉजी बोल सकते हैं अपन, एक एडिफोलॉजी भी बोलेंगे अपन। इसको दोनों नाम अपन कौन से लेंगे, अपन एडिफोलॉजी भी लेंगे और इसके बारे में अपन पेडिबल। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, पेडियोलॉजी की अगर बात करते हैं अपन तो अपन क्या बोलेंगे कि अर्थ के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है उसके बारे में अगर अपन नॉलेज ले रहे हैं, अर्थ में अगर कुछ भी चीज़ या कुछ भी अपन बात करते हैं, जैसे सॉइल की बात करेंगे अपन, मोस्टली मिनरल्स की हो गई फिर अपनी बात। ओके, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे तो अपन पेडियोलॉजी बोलेंगे, लेकिन आजकल इसको एडिफोलॉजी भी बोलते हैं। एडिफोलॉजी से अगर अपन वर्ड लेते हैं एडिफोस, तो एडिफोस का मतलब क्या होगा, सॉइल होगा। ओके, तो अपन इसका मतलब क्या निकाल लिया अपन ने, पेडियोलॉजी का मतलब एडिफोलॉजी और पेडियोलॉजी हो गया दोनों का, और एडिफोस हो गया इसमें सॉइल का। गॉट इट गाइस। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब अपन इसमें इसका ओरिजिन देखेंगे। दूसरी चीज़ अपना इसमें ये देखेंगे कि जो सॉइल होती है वो बनती कैसे है। अपन इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी कि ये जो सॉइल होती है वो बनती कैसे है। गॉट इट। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके अपन जनरल थिंग्स है। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने ये देखा कि जो सॉइल है ये कौन से वर्ड से आता है, अपन ने ये बात देख ली है। फिर अपन ने ये देखा है कि जिसके अंदर अपन इन फैक्टर्स की सारी बात करेंगे उसको अपन ब्रांच या साइंस के अंदर अपन कौन से ब्रांच में रखते हैं, तो अपन उसको अपन किस में रखेंगे, एडिफोलॉजी में रखेंगे, या अपन इसको दूसरा अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन पेडोलॉजी भी बोलेंगे। ओके, फिर इसके अंदर अपन बता दिए कि एडिफोस का मतलब क्या होता है। फिर अपन बात करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होगी, तो इन द सरफेस ऑफ अर्थ, किसके सरफेस में, अर्थ में जो भी थिंग्स होगी, ठीक है। एग्जाम्पल अपन मोस्टली अपन बात करेंगे सॉइल की, तो इनकी स्टडी को ही अपन क्या बोलेंगे, एडिफोलॉजी बोलेंगे। ओके, तो पेडियोलॉजी और एडिफोलॉजी आई थिंक आपके क्लियर हो चुका है। अपन इसमें बात करेंगे कि जो अपना सॉइल होता है, ओके, अपना क्या होगा, सॉइल होगा, तो वो बनता किन से है। तो अपन अगर बात करते हैं, पृथ्वी के सरफेस के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, बोलते हैं कि इनके डिग्रेडेशन से होता है, मतलब कि इनका बाहरी बिल्कुल टूट जाते हैं आपस में, टूट करके इनका बाहरी के इनका
आराम से अपन बोल सकते हैं, इनका चूरा बन जाता है, वॉटेवर जो भी अपन बोलेंगे, तो बोलने को अपन ये बोलते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करें तो रॉक्स पहली चीज़। दूसरी चीज़ कोई भी डिग्रेडेबल थिंग्स लाइक अपने बोल सकते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, उनके डेथ होने के बाद में या अपने ज़मीन में दब जाते हैं तो उनसे भी अपने होता है। तो अभी अपन देखेंगे कि मोस्टली इसका क्या होता है कि सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कि सोइल अपने को मिलेगी कैसे। उसके अलावा अपन ये देखते हैं कि 1889 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे दोक्याचेव करके, उन्होंने उनको इसका फादर बोला जाता है। ये रूस के साइंटिस्ट थे, कौन थे, रूस के। तो अपने इनको क्या बोलेंगे, फादर बोलेंगे। कौन थे, दोक्याचेव। तो ये कौन थे, साइंटिस्ट थे, कहाँ के थे, रूस के थे, और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एडिकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे पर दोक्याचेव को फादर ऑफ एडिकोलॉजी बोलेंगे। इन्होंने 1889 के अंदर इन्होंने क्या किया था कि अपने आसपास में जितने भी एरिया के अंदर जो सोइल थी या उनके अंदर था, उनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ स्टडी करी थी, और उन्होंने ये ही बोला कि जो सोइल होती है वो जो अर्थ सरफेस होती है उसका सबसे ऊपर का पार्ट होता है। आपने को ये तो बात पता है कि जो सोइल होती है वो कहाँ होता है, अर्थ सरफेस का सबसे ऊपर का पार्ट होता है। इन्होंने ये बात बताई थी। इन्होंने सबसे पहले जो ये फादर ऑफ एडिकोलॉजी थे दोक्याचेव करके थे, इन्होंने सबसे पहले स्टडी करना स्टार्ट करी थी, और इन्होंने स्टडी करके आसपास में सबसे पहले बताया, और इन्होंने ये बताया कि जो वो होती है क्या, सोइल होती है, ये सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो अर्थ सरफेस की सबसे ऊपर की लेयर होती है, जिसके अंदर अपन क्या होंगे, प्लांटेशन वगैरह करेंगे, प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, और उसमें जो भी प्लांट्स होंगे उनके जो रूट्स होगी वो वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए कहाँ पर एंट्री करेगी, सोइल के अंदर। उसको मतलब कि जो भी वाटर, सो अपन क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स विल टेक, क्या लेगी, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, सोइल की। तो वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलेगी इनको, सोइल से देखने को मिलेगी। ये बात किसने बताई थी, अपने दोक्याचेव करके उन्होंने बताई थी। अब ये तो बात हो गई कि किस चीज़ के लिए काम आता है, ओके यानी कि सोइल अपने या प्लांट्स के किस काम में आ रहा है। तो वाटर और जो भी मिनरल्स होंगे उसकी नीड कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, प्लांट्स के जो रूट्स होगी वो वाटर के नीचे जाएगी, और वो सॉरी वाटर नहीं, अपने अर्थ सरफेस के नीचे जाएगी, यानी कि सोइल के अंदर एंट्री करेगी, और सोइल से वो क्या करेगी, रूट्स के मीडियम से, ठीक है, तो वो वाटर को क्या करेगी, वहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगी। तो वहाँ से उसको क्या हो जाएगा, उसके जो भी एसेंशियल थिंग्स है यानी कि वाटर और जो मिनरल्स है वो वहाँ पर उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाद में बात करते हैं कि जो सोइल होती है, ठीक है, तो वो जो अर्थ सरफेस के ऊपर अपने क्या बोलते हैं, रॉक्स होती है, उनको वो टूटने से या उनके जो वेदरिंग होती है उसके कारण से होता है। यानी कि जो सोइल होगी वो किससे होगी, ब्रेकेज ऑफ सोइल और सॉरी रॉक्स और वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मोटे मोटे तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं कि सोइल का जो फॉर्मेशन होगा वो रॉक्स के वेदरिंग की वजह से होगी, या फिर रॉक्स की जो चट्टानें होती है उनकी वजह से, ये बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने की वजह से क्या होगा, इनका सोइल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो ये तो बात हो गई जनरल। अब अपन बात करेंगे कि एक्चुअल के अंदर प्रोसेस क्या होता है सोइल का, ओके गाइस, यानी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सोइल का फॉर्मेशन के लिए अपन क्या करेंगे, अलग से एक टॉपिक लेंगे,
फादर ऑफ एडोपोलॉजी अपने को पता चल गया कौन थे, दो कैजेव करके थे, कहाँ के थे, रशिया के थे, रूस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया था कि जो सॉइल होती है वो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है, यानी कि सबसे ऊपर की लेयर क्या हो गई, सॉइल हो गई। ओके, अब अपन बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये अपना एक टॉपिक हो गया। तो इसकी जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में पूरी होगी। पहला स्टेप्स होगा वेदरिंग और दूसरा होगा पेडोजेनेसिस। ओके, यानी कि 2 स्टेप्स होगी। फर्स्ट होगा अपना वेदरिंग और दूसरा होगा अपना पेडोजेनेसिस। ओके, सो दीज 2 स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब अपन बात करेंगे कि वेदरिंग में क्या होता है, पेडोजेनेसिस में से क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या होगी कि उसकी वेदरिंग होगी, यानी कि बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो भी बड़ी बड़ी चट्टानें होगी वो छोटे छोटे के अंदर किसी भी से हो सकता है, जैसे कि हो सकता है भूकंप आ जाए या और भी कुछ हो सकता है। तो उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें होगी वो क्या हो जाएगी, टूट करके छोटे छोटे अपने क्या हो जाएगी, खनिज कणों में, या फिर अपन क्या बोलते हैं मिनरल्स के हो जाएगी। तो वेदरिंग में क्या होगा, बड़ी बड़ी चट्टानें, लार्ज रॉक्स, will be break and convert into small pieces। पहला तो ये हो गया, यानी कि वेदरिंग का मतलब कितना हो गया, सिर्फ अपना लार्ज रॉक्स विल बी ब्रेक एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस, यानी कि बड़े बड़े चट्टानें होगी वो टूट जाएगी किसी वजह से। अब मेन जो चीज़ आती है वो होता है अपना पेडोजेनेसिस, यानी कि सबसे जो प्रोसेस होती है, मेन प्रोसेस होती है। अभी वेदरिंग के अंदर भी 2-3 इस प्रोसेस आएगी, लेकिन अपन पहले सिर्फ इसके आउटलाइन देखेंगे कि वेदरिंग क्या होता है, पेडोजेनेसिस क्या होता है। तो पहले तो वेदरिंग का मतलब क्या है कि बड़ा बड़ा चट्टानें जो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी इसके भी स्टेप्स आएगी, अलग अलग इसके अंदर स्टेप्स आएगी, जिसमें कौन कौन सी होती है, जैसे कि फिजिकल होगी, केमिकल होगी, बायोलॉजिकल होगी, तीनों को अलग अलग देखेंगे। यानी कि वेदरिंग भी 3 में होती है, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। ये कैसे होगी कैसे नहीं होगी अभी देखेंगे अपन। ओके, ये तो हो गया अपनी बात। अब बात करते हैं अपन पेडोजेनेसिस की। पेडोजेनेसिस में क्या होता है कि अपन इसको ये बोल सकते हैं कि जो वेदरिंग होता है वो तो होता है फर्स्ट, लेकिन यानी कि लार्ज रॉक्स तो किस में कन्वर्ट हो रही है, स्मॉल पीसेस में। अब स्मॉल पीसेस से जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पेडोजेनेसिस बोलेंगे। यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं कि लार्ज रॉक्स यहाँ से कन्वर्ट होगी किसके अंदर, स्मॉल पीसेस, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं आराम से मिनरल्स वगैरह जो भी होंगे, खनिज कण। फिर यहाँ से अगर सॉइल जो बनेगी तो ये क्या हो गया, 3 स्टेप हो गई। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, वेदरिंग, और इसको अपन क्या बोलेंगे, पेडोजेनेसिस। तो अपने आप 2 स्टेप्स हो गई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, ए और बी, अपने पास 2 स्टेप हो गई। ओके, यानी कि अपने पास 2 स्टेप्स हो गए वेदरिंग करके, और एक होती है अपने पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस को हिंदी में अपन बोलते हैं मृदा जनन करके बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको, मृदा जनन, ये इसका हिंदी नाम हो गया। हिंदी नाम से अपने को मतलब नहीं है। चलते हैं पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस के अंदर क्या होगा कि जो इसका वेदरिंग है वो कंप्लीट होते ही कौन सा प्रोसेस चालू हो जाता है, पेडोजेनेसिस चालू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है इन दिनों के बीच में कोई ऐसा नहीं है
सॉरी, इसके अंदर ऐसा कोई क्या बोलते हैं, कोई बॉर्डर नहीं है। ओके, बॉर्डर कैसे कि ठीक है वेदरिंग का इतना होगा और यहाँ से स्टार्ट होते ही फिर है ना पीडोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। यानी कि इन पर कोई बॉर्डर फिक्स नहीं है कि वेदरिंग यहाँ तक होती है और इसके जस्ट बाद में पीडोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। समझ आई बात? सो देयर इज़ नो एनी बॉर्डर बिटवीन वेदरिंग एंड पीडोजेनेसिस। अब अपन बात करेंगे कि जो जैसे वेदरिंग कंप्लीट होती है, अब वो कहीं पे भी कंप्लीट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेटिक कंडीशन है कहाँ पर कैसा होता है कहीं पे कैसा होता है, बट अपन क्या कर सकते हैं कि वेदरिंग के जस्ट बाद में क्या स्टार्ट होता है, पीडोजेनेसिस स्टार्ट होता है। और इस बेस पर अपन ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसके जो सोइल है, इसके पेरेंट मटेरियल कौन होंगे, अपन बोल सकते हैं पेरेंट मटेरियल ऑफ सोइल। तो अपन क्या बोलेंगे इनको, रॉक्स, क्योंकि रॉक्स बन कहाँ, सॉरी सोइल बन कहाँ से रही है, रॉक से। तो अपन को ये पता है कि जहाँ से इनका ओरिजिन होता है अपन उनको अपन क्या बोल सकते हैं, पेरेंट्स बोल सकते हैं। तो सोइल का पेरेंटल मटेरियल क्या हो गया, अपने बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं या फिर उनके जो पीसेस होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, पेरेंट मटेरियल करेंगे, जिनके टूटने से या उनके जिनके वेदरिंग से अपन उनको पीडोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है और वहाँ से इसका सोइल फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो ये तो बात हो गई अपने 2 स्टेप्स की, कि ये तो अपना फॉर्मेशन हो गया और ये इधर 2 स्टेप ये हो गई। ओके, अब अपन एक एक करके दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले अपन लेंगे वेदरिंग। तो पेरेंट मटेरियल अपन किसको बोलेंगे, रॉक्स को। किसके पेरेंट मटेरियल होगा ये, सोइल के। ओके, सो फर्स्ट इज वेदरिंग। अब जो वेदरिंग होता है इसमें अलग अलग प्रोसेस होती है, लेकिन अपने को इतना ही पता है कि जो बड़ी बड़ी रॉक्स होगी वो इसमें छोटे छोटे अपने जो भी मिनरल पार्टिकल्स होंगे उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो रॉक्स होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मिनरल्स पार्टिकल्स में। ओके, अब वेदरिंग जो है वो अपना 3 में कंप्लीट होगा। ये भी 3 टाइप के होते हैं, जिसमें फिजिकल हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा और बायोलॉजिकल हो जाएगा। तो अपन इसमें लिखेंगे फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और थर्ड वन बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो दीज 3 आर टाइप्स ऑफ वेदरिंग। मतलब क्या है, अपने को रॉक से अपना मिनरल पार्टिकल में अपना कन्वर्ट होना क्या बोलेगा, उसको अपन वेदरिंग बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं कि तीनों के अंदर होता क्या क्या है। तो फिजिकल में क्या होगा, केमिकल में क्या होगा और बायोलॉजिकल में क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बोलेंगे कि जो फिजिकल होता है अपन इसको क्या बोलेंगे कि ये जो वेदरिंग प्रोसेस है इसको अपन एक मैकेनिकल प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको, मैकेनिकल प्रोसेस बोलेंगे। मैकेनिकल प्रोसेस अपन इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो अपनी विंड होगी, टेम्परेचर होगा या ग्रेविटेशन होगा, इनसे ये कंट्रोल होता है प्रोसेस। यानी कि किस किस से हो रहा है, कोई भी अपना विंड हो गया या फिर ग्रेविटेशन हो गया, तो ऐसे फैक्टर से ये क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। तो अपन इसको अपन क्या नाम दे देंगे, मैकेनिकल प्रोसेस अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़े कोई भी अपने विंड वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, वाटर से, किसी की वजह से भी कर सकता है। यानी कि फिजिकल वेदरिंग मैकेनिकल प्रोसेस है। हो सकता है कि जो बड़े बड़े रॉक्स है वो हवा से टूट जाए, ग्रेविटेशन से हो जाए,
वाटर की वजह से हो जाए या फिर टेम्परेचर की वजह से ब्रेक हो जाए। तो ये सारी प्रोसेस अपन किसको बोलेंगे, अपन ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो किसके अंदर आती है, अपने फिजिकल वेदरिंग से आती है। वेदरिंग का मतलब रॉक्स कन्वर्ट होगी मिनरल पार्टिकल्स के अंदर। ओके, अब वो कैसे कन्वर्ट होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकता है उसका, फिजिकल भी हो सकता है या फिर उसका केमिकल भी हो सकता है। तो फिजिकल प्रोसेस के अंदर अपन इसको मैकेनिकल प्रोसेस भी बोलेंगे, जो किसकी वजह से हो सकता है, बॉडी की वजह से भी हो सकता है या किसी और की वजह से हो सकता है। अब अपन देखेंगे कि जो भी अपने मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ओके, अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं कि रॉक्स के टूटने से मिनरल पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो अपन इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे मिनरल पार्टिकल्स अगर इकट्ठे होंगे तो रॉक्स बन जाती है। या अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी अगर खनिज कण या मिनरल पार्टिकल्स है तो अल्टरनेट, यानी कि अगर रॉक्स के टूटने की वजह से मिनरल पार्टिकल अगर बन रहे हैं तो काफ़ी सारे अगर अपने मिनरल पार्टिकल्स अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए या, तो अपन उनको क्या बोलेंगे कि वो किसको बना लेंगे, वो रॉक्स, उससे रॉक कोई भी रॉक बन जाएगी। समझ आई बात। तो इनकी मिनरल पार्टिकल्स की ये खासियत होती है कि जो समर होता है या फिर अपने हाई टेम्परेचर होता है उसके अंदर तो क्या होते हैं, ये फैल जाते हैं। लेकिन अगर लो टेम्परेचर होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये एक जगह हो जाता है या सिकुड़ जाता है। ओके, यानी कि ठंड के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी, मतलब कि क्या होती है, बहुत छोटे स्तर पर होती है, माइक्रो लेवल पर होती है। ओके, लेकिन अपन इनको बोल सकते हैं कि इनकी वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टान है उनके अंदर दरारें पड़ जाती है। ठीक है, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्रेविसेस का फॉर्मेशन होता है। बड़ी बड़ी जो दरारें होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रेविस। किसका फॉर्मेशन, किसकी वजह से हो रहा है कि जो चट्टान होती है उनके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से, यानी कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो फैल जाएंगे और कम टेम्परेचर होगा तो वो सिकुड़ जाएंगे आपस के अंदर। तो उसकी वजह से, लेकिन वो प्रोसेस अपन नहीं देख सकते अपन, क्योंकि वो बहुत माइक्रो लेवल पर होता है, अपने को नहीं पता बहुत धीरे धीरे होता है या बहुत कम लेवल पर होता है। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, क्रेविसेस फॉर्मेशन बोलेंगे। यानी कि इस वजह से जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है उसके अंदर, चट्टानों के अंदर दरार आ जाती है। क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। उसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है किसका काम, वेदरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो टूटने लगती है और टूट करके वो मिट्टी के छोटे छोटे कण या फिर सोइल के, धीरे धीरे वो क्या किस में चेंज हो जाती है, सोइल में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये बात हो गई। ये चीज़ किसकी वजह से हो रही है, टेम्परेचर की वजह से। अब अपन आगे देखते हैं कि अपने को ये पता है कि जो भी चट्टान होती है या रॉक होती है वो क्या होती है, लेयर्स में प्रेजेंट होती है। क्या होती है, लेयर्स में प्रेजेंट होती है। अपन इन लेयर को अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्लिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिएशन बोलेंगे। जो लेयर्स जो प्रेजेंट होती है, अगर अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक रॉक है वो, उनमें लेयर्स है, इन लेयर्स को अपन क्या बोलेंगे, एक्सप्लिएशन बोलेंगे। ओके, तो अब अपन ये बोलेंगे कि वो अलग अलग जो लेयर्स होती है या उनके अंदर जो ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन हमने लो टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, लो टेम्परेचर के अंदर जो अंदर की जो लेयर्स होती है वो तो क्या होती है, अंदर रहती है, तो उन पर कोई टेम्परेचर का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि सबसे ऊपर की जो टेम्परेचर है ये तो क्या होगी, टेम्परेचर की वजह से इस पर अफेक्ट होगा कि हो सकता है कि ये हाई टेम्परेचर के अंदर तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा तो ये फैलेगी और इसको लो टेम्परेचर मिलेगा तो ये क्या होगी, सिकुड़ेगी। लेकिन जो नीचे की जो लेयर्स है उन पर तो क्या है, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ आई बात। तो उनका कुछ अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उनको फैलाव होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगी, जो भी ऊपर वाली जो लेयर्स होगी उनके अंदर क्या हो जाता है, जो क्या बोल सकते हैं, फैलाव या फिर अपन उनको एक्सप्लोरेशन जो भी होता है वो क्या होगा, उनके अंदर ज़्यादा हो देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि उन पर टेम्परेचर का फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन नीचे वाली कंडीशंस के अंदर या नीचे वाले लेयर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उनके अंदर ऐसे कुछ ही फ़र्क
नहीं पड़ेगा। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है वो अलग होकर क्या हो जाती है, टूट जाती है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्सफोलिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सफोलिएशन। दोनों चीज़ समझ में आ गई। एक्सप्लिएशन और एक्सफोलिएशन अपन किस को बोल रहे हैं। एक्सप्लिएशन तो अपन बोलेंगे कि जो भी इनके अंदर लेयर्स होती है उनका जो मैनेज होता है, या तो अपन उनको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिएशन बोलेंगे। एक्सफोलिएशन अपन क्या बोलेंगे कि जो ये लेयर्स होती है इनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से जो भी ऊपर वाली जो लेयर्स होती है उनके ऊपर टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, और उस हाई टेम्परेचर या जो उनके अंदर उतार चढ़ाव होता है जिससे वो सिकुड़ती है या फिर वापस फैलती है, तो उस वजह से क्या होता है कि उनके अंदर चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस की वजह से ये जो रॉक होती है, ये ऊपर वाली जो लेयर होती है वो टूट जाती है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एक्सफ्लोएशन अपन इसको बोलेंगे। दूसरी चीज़ अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो लैंडस्लाइड होती है, ये टर्म्स देखते रहना सारे, एक एक आ रहे हैं, किस किस वजह से फिजिकल वेदरिंग हो रही है। अब आ रहा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के अंदर क्या होगा कि जो भी ये अपन हाई एल्टीट्यूड के अंदर अगर अपन जाते हैं तो वहाँ से अगर ऊपर बड़े बड़े ऊपर हाइट से अगर कोई भी रॉक अगर नीचे गिर जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर हाइट से अगर अपन पत्थर भी गिराते हैं तो भी अपन क्या होता है, उसके टुकड़े होकर के वो चूर चूर हो जाएगा। अपन इसको ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो अपन थर्ड फ्लोर या सेकंड फ्लोर से कोई बड़ा पत्थर डालेंगे, तो वो बड़ा पत्थर डालेंगे तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली टूटेगा। तो लैंडस्लाइड के अंदर भी क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया से अगर कोई बड़ी कोई रॉक होती है, अगर वहाँ से वो नीचे गिरती है तो वो क्या होती है कि किसी भी काफ़ी सारे प्रोसेस में टूट जाती है या नीचे गिर के चूर हो जाती है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण। तो अपने को पता चल गया एक रीज़न क्या हो गया, ये तो टेम्परेचर के हो गया, ये अब लैंडस्लाइड किसका आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो लैंडस्लाइड किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण से ये अपने को देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, अगर अपन बात करते हैं किसके ऊपर, ऐसे कोई माउंटेन है जहाँ पर कोई भी मतलब कि अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एक माउंटेन है, वहाँ पर जो प्लांट्स है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत कम है, या अपन कोई भी ट्री देख सकते हैं, प्लांट्स अपन जो भी है वहाँ पर बहुत कम है। तो अगर वहाँ पर अगर टेम्परेचर अगर कम होगा या फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कई बार टेम्परेचर ऐसा भी होगा कि 0 डिग्री से कम होगा, और ऐसे पे तो ज़्यादा अपने को होता है। तो इस वजह से वहाँ पर की जो रॉक्स होती है उनके अंदर जो दरार होती है, ठीक है, तो उस वजह से अपन जो ये क्रीविसेस होती है, अगर मान लो ये कोई रॉक है, उसके बीच के अंदर अगर ये दरार है, इसके अंदर अगर पानी भरा पड़ा है, तो अगर ऐसी जगह के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर -0 डिग्री या फिर बिलो 0 डिग्री, ये अपन इसको बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस वजह से ये जो पानी होगा यहाँ पर वो क्या होगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई दरार अपन को चट्टान है, चट्टान के अंदर पानी भरा पड़ा है किसी दरार के अंदर, और उसके अंदर अगर टेम्परेचर उस एरिया के अंदर 0 डिग्री से नीचे जा रहा है, या फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो वो जो पानी होगा उसके अंदर वो क्या होगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और उस फ्रीज होने की वजह से उसके अंदर क्या होगा, जो वॉल्यूम है किसका, वाटर का, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो कोई अपनी दो चीज़ है, जैसे कि ये चीज़ अपन मान लिया, ये अपने डस्टर है दो, ओके, तो ये अभी पास पास है, लेकिन अगर मान लो इसके बीच में गैप आ गया और गैप के अंदर अपन पानी रख रखे हैं नॉर्मल, अब अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको फ्रीज करना स्टार्ट करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, वो जो पहले तो क्या था, पानी था, उसका वॉल्यूम अपने हिसाब से एडजस्ट था, लेकिन अगर फ्रीज होगा तो वो क्या होगा, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा, और फोर्स जैसे ही यहाँ पर लगना स्टार्ट होगा तो उस फोर्स की वजह से वो जो रॉक है, जो चट्टान है, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और टूटते ही अपना क्या हो जाएगा, प्रोसेस जो अपना था, वेदरिंग प्रोसेस था, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, हो गया, इसका एक रीज़न हो गया, वेदरिंग का जो रीज़न हो गया कि उसमें जो भी
वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से उस पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर की वजह से वो टूट करके बिखरने लगेगी। दूसरी साइड के अंदर अपन पानी की बात करते हैं तो बड़े बड़े जो भी रॉक्स होते हैं उसके अंदर वेदरिंग होती है, उसमें यही प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं कि हाई एल्टीट्यूड रीजन की, तो वहाँ पर जो भी वाटरफॉल हो रहा है काफ़ी ऊपर हाइट से हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके साथ में वहाँ के जो पत्थर वगैरह होंगे या नदियाँ होगी उसके अंदर क्या हो गया, वो पत्थर वगैरह भी साथ ऑब्वियसली बहेंगे। अगर बहाव अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो वहाँ का अगर कोई पत्थर होगा तो पत्थर क्या होंगे, उसके साथ में बहना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर पत्थर अगर बहाना वहाँ से वाटरफॉल वगैरह के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी लगातार अगर काफ़ी टाइम से बहेंगे तो वो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने की वजह से वहाँ पर वो क्या होता है, जो भी उसके रॉक्स होंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटना या फिर टूटना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो उनके ऊपर ज़्यादा काफ़ी टाइम से फोर्स लगेगा तो वो पत्थर अगर है तो वो क्या हो जाएगा, गोल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ज़्यादा अगर लगातार करते हैं अपन, जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल बोलते हैं, तो घर्षण बल अगर उस पर लगेगा तो वो क्या होगा, लगातार उस बहाव के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर भी कोई कम फोर्स तो होता नहीं है, अगर काफ़ी हाइट से रेनफॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली वो नीचे आने तक उसके अंदर काफ़ी फोर्स बन जाएगा, और उसके साथ में जो भी बड़े बड़े जो स्टोन पार्टिकल्स है या फिर कुछ भी अपने क्या बोलते हैं अपने बड़े बड़े रॉक्स हुए तो वो उसके साथ में आएंगे, तो वो नीचे गिरेंगे तो वो टूटेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, अपने वही मिनरल पार्टिकल्स में चेंज होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी उसकी वजह से होता है कि उसमें भी ये चीज़ होती है। क्योंकि अगर अपन समुद्र किनारे या अपन किसी नदी किनारे अगर वहाँ पर अगर अपन जो मिट्टी होती है, वहाँ की जो सोइल होती है, रेत होती है, अपन उसको देखते हैं तो वहाँ की सोइल एक अलग टाइप की होती है। तो वो क्या होता है, उसमें नदी के अंदर या उसमें पानी के अंदर अगर काफ़ी फोर्स से क्या बह रहा है, पानी के अंदर पत्थर बह रहे हैं तो उनके टूटने की वजह से भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस सोइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ किस में आ जाती है, सारे फिज़िकल में आ जाती है, फिज़िकल वेदरिंग के अंदर आ जाती है। दूसरी चीज़ अपनी अगर अपन बात करते हैं किसकी, वाटर की बात होगी, टेम्परेचर की होगी, ग्रेविटी में अगर अपन बात करते हैं विंड की, तो बड़े बड़े अपने जो तूफ़ान आते हैं, तूफ़ान के अंदर भी अपन अब बात करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, एक प्रेशर होता है। तो अगर वहाँ से अगर मान लो ऊंचे अगर कोई माउंटेन्स वगैरह है, वहाँ से अगर कोई अपन बोलते हैं बाउंडर वगैरह जिनको बोलते हैं, उसके साथ में अगर कोई पत्थर आ जाता है तो पत्थर वहाँ से गिरेगा तो टूटेगा, और टूटेगा तो अपन क्या होगा, वो सॉइल में कन्वर्ट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस किसकी हो गई, फिजिकल वेदरिंग में, जिसमें अपन ने 4 पॉइंट देखे, हवा की वजह से, और अपन देखे ग्रेविटी की वजह से, वाटर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। चारों पॉइंट आई थिंक आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो चुके होंगे। अब अपन बढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग के ऊपर। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि अपन केमिकल वेदरिंग से अपन को नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई केमिकल प्रोसेस होगा। ओके, यानी कि केमिकल प्रोसेस होगा या केमिकल रिएक्शन होगी या कुछ भी ऐसा होगा। फिजिकल के अंदर तो क्या था, फिजिकल कुछ भी चीज़ हो सकती थी, उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो गया, ये अपने वेदरिंग प्रोसेस हुआ। लेकिन अब केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या होगा कि ह्यूमिडिटी या एयर का इसमें होना बहुत ज़रूरी है। किसकी ज़रूरी है, या तो ह्यूमिडिटी या फिर अपने एयर की होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या करेगा कि जो वाटर होता है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, अपने को पता है। यानी कि वाटर हर चीज़ में किसका काम करता है, या हर एक अपन इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो वाटर क्या होता है, एक सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। तो डेथ प्लांट होता है या डेथ बॉडी होती है, उसका अगर अपन डिग्रेडेशन देखते हैं तो उनके अंदर क्या बनता है, काफ़ी सारे कार्बनिक एसिड्स होते हैं, CO2 होती है, उन प्रेजेंट होती हैं, तो उनमें वो एक्टिव हो जाती है। बाद में अगर अपन बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, कार्बोफिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, ये सारी प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ अपने क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है, जो किस में काम करता है, अपने वेदरिंग के अंदर अपना ये सपोर्ट करता है। तो ये सब चीज़ें भी किस में काम करती है, अपने को वेदरिंग में करती है। ऑक्सीडेशन वगैरह हुआ, रिडक्शन हुआ, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, ये सारी प्रोसेस अपने इसके अंदर काम करने को अपने को देखने को मिलती है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है।
जितना फास्ट प्रोसेस ये होता है, क्योंकि अगर अपन पत्थर लेंगे हाइट से गिराएंगे और तुरंत अपन उसको तोड़ देंगे, लेकिन अगर ये केमिकल प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं तो अपने को ये नहीं पता, ये तो अपने टाइम टू टाइम धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है, टाइम लगता है, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो भी मिक्स्ड मिनरल्स होते हैं जैसे हाइड्रोलाइसिस से वो अलग हो जाते हैं। जो भी अपने मिक्स्ड अगर अपन मिनरल्स की बात करें तो वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो पहला फ़ायदा तो अपने को ये देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है, उसके ऑक्साइड्स है। तो वो रेनफॉल के टाइम के अंदर क्या होता है कि वाटर से रिएक्शन करके जो कार्बनिक एसिड होता है या नाइट्रस होता है उनसे क्या बना लेता है, नाइट्रिक एसिड का बना लेता है। समझ आ रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 है और जो नाइट्रोजन है ये और इसके ऑक्साइड्स है, ये जो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, नाइट्रिक एसिड बना लेंगे, ठीक है, या फिर नाइट्रस बना लेंगे या फिर कार्बोनिक एसिड बना लेंगे। और फिर उससे क्या होता है, ये अपने रेनफॉल के साथ में अर्थ की सरफेस पे आएंगे, और अर्थ की सरफेस पर आएंगे तो ओबियसली किन पर भी जाएगा, ये बड़ी बड़ी रॉक्स पे जाएगा, और उनके अगर कांटेक्ट में अगर आता है तो वहाँ पर रिएक्शन होगी, रिएक्शन होकर के क्या हो जाएगा, वेदरिंग होने का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी अपने को पता चल गई कि केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है। तो ये सारी प्रोसेस किसके साथ में होती है, इसमें वाटर का और ह्यूमिडिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और बाकी इसमें आराम से जो भी है ये सब अपन ने देखा। अब इसमें आता है एक बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि अपने को अच्छे से देखा होगा कि बड़े बड़े जो अपने पेड़ होते हैं जैसे कि बरगद के, पीपल के पेड़ होते हैं, ये क्या करते हैं, या कोई भी पेड़ हुआ, जैसे कि कोई लार्ज ट्री हुआ, लार्ज हाइटेड ट्री हुआ, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी डीप तक चल जाती है या काफ़ी बढ़ जाती है। या अपन कई बार ये भी देखते हैं कि अगर अपन किसी साइड सीन पे जाते हैं तो वहाँ की अगर कोई रॉक होगी तो रॉक के अंदर ही प्लांट की रूट्स चल जाती है, और अगर प्लांट अगर धीरे धीरे अगर ये ट्री है ये धीरे धीरे अगर हाइट बढ़ रही है इसकी ही, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है और इसकी रूट्स भी बढ़ेगी, और रूट्स तो अपना जगह लेगी। समझ आ रही है बात, रूट्स तो अपनी जगह लेगी, उसको चाहे रास्ता चाहिए कहीं से भी चाहिए। अब रूट्स अगर अपनी जगह लेगी और उसको चाहिए क्या, वहाँ पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो उस रूट्स की वजह से अगर वहाँ पर फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो ये जो रॉक होगी वो ओबियसली क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये भी एक क्या हो गया, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, या तो किसका रोल होगा, या तो किसी प्लांट का रोल होगा, समझ आई बात, या फिर किसी एनिमल का रोल होगा, या फिर हो सकता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होगा, या किसी डेथ बॉडी का रोल होगा, या डेथ ऑर्गेनिज्म का रोल होगा, या डेथ प्लांट का रोल होगा। तो ये किसके अंदर आ रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में आ रहा है। केमिकल के अंदर सारे कौन सी चीज़ आ रही है, केमिकल रिएक्शंस होगी, और फिजिकल के अंदर क्या हो रहा है, वही अपने विंड वगैरह जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, ठीक है। तो फिर तो ये तीनों को तीनों तरीके से इसमें 3 ब्रांचेस के अंदर इसको अलग अलग इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कि फिजिकल में फिजिकल थिंग्स की वजह से होगा, बायोलॉजिकल में बायोलॉजिकल, और केमिकल में केमिकल की वजह से होगा। तो अपने को पहला चीज़ तो ये समझ में हो गया कि बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या हो जाती है, बड़े बड़े चट्टानों के जो उनमें बीच में दरारें होती है उनके अंदर वो चली जाती है, और उस चलने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो रूट्स बढ़ेगी तो वहाँ पर फोर्स होगा, और फोर्स होगा तो वो अपने जो रॉक्स होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। दूसरी बात, जो भी ये पेड़ होते हैं कौन कौन से, पीपल, बरगद वगैरह जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो अपना वाटर और कार्बनिक कंपोनेंट्स अगर इनमें प्रेजेंट होता है तो वो अपना न्यूट्रिशन करने के लिए वो क्या बढ़ेगी, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो अगर मान लो वो जो अपना चट्टान है या रॉक है उसमें वाटर वगैरह जो प्रेजेंट है, तो उसके अंदर अगर वहाँ से अगर उस प्लांट को अगर कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, तो वो तो क्या करेगी, वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट करेगी, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और वो धीरे धीरे वो फैलते फैलते वो बड़ी बड़े उनके क्या करते थे, उनको बड़े बड़े उनके टुकड़े कर देती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़, हो सकता है कि उन दरारों के अंदर, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म
कि अगर डेथ हो जाती है तो वो डेथ होने के बाद में वो क्या रिलीज़ करेंगे, ह्यूमिक एसिड का रिलीज़ होगा। यानी कि डेथ ऑर्गेनिज्म से कौन सा एसिड रिलीज़ हो रहा है, ह्यूमिक एसिड रिलीज़ हो रहा है, अपने को ये बात पता है। तो इस ह्यूमिक एसिड से क्या होगा, इससे भी जो रॉक्स होगा उसका क्या होगा, वेदरिंग होगा। अगर मान लो कोई चट्टान है, चट्टान के अंदर मान लो कोई भी एक कोई एनिमल हो गया, एनिमल जा कर के वहाँ पर उसकी किसी रीज़न से उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो डेथ की वजह से क्या होगा कि उसमें क्या होगा, ह्यूमिक एसिड रिलीज़ होगा। और ह्यूमिक एसिड अगर रिलीज़ होगा तो वो भी एक रीज़न हो गया किसका, वेदरिंग का एक रिलीज़ हो गया। जैसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि लाइकेंस हो गए, फंगस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, मॉस हो गए, या फिर अपने कोई भी बड़े प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो इनसे भी क्या होता है, ये वेदरिंग के अंदर इनका प्रोसेस होता है। प्लांट सक्सेशन होता है उसकी प्रोसेस के अंदर, फ्रूटिकस लाइसेन वगैरह, पार्मेलिया जो राइजोकोरन हो गया, ये सब इनके अंदर होता है। तो ये अपन क्या कह सकते हैं, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस के अंदर ये देखने को अपने को मिलता है। तो ये तो हो गया अपना क्या, वेदरिंग का अपने को तीनों का अपने को पता चल गया। अब अपन इसमें चीज़ देखेंगे कि पेडोजेनेसिस क्या होता है। ओके, अब अपन क्या देखेंगे, पेडोजेनेसिस। ये तीनों चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, आप अच्छे से इसके बारे में लिख सकते हैं कि तीनों के अंदर क्या होता है कि सॉइल का फॉर्मेशन 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर एक तो होता है वेदरिंग और एक होता है अपना पेडोजेनेसिस। वेदरिंग के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े जो भी रॉक्स होगी वो मिनरल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होगी, उस प्रोसेस को अपन वेदरिंग बोलेंगे। मिनरल पार्टिकल से अपन किस में जाएंगे, अपन सोइल में जाएंगे, तो उसका वो जो प्रोसेस होगा वो उसको अपन क्या बोलेंगे, पेडोजेनेसिस बोलेंगे, पीडोजेनेसिस बोलेंगे। तो देखते हैं वो कैसे होता है। ओके, सो अपन नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपना सेकंड स्टेप, पेडोजेनेसिस। अपन इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, सॉइल डेवलपमेंट। अब देखिए गाइस, सॉइल डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, तो अपने को ये पता है कि वेदरिंग जो प्रोसेस है उससे जो रॉक्स है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, अपने मिनरल पार्टिकल्स में, यानी कि खनिज कण में, या फिर अपने इनके छोटे छोटे टुकड़े अपन ये भी बोल सकते हैं। यानी कि बड़ी चट्टान थे, बड़ी चट्टान टूट गई, टूटने से उनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, या फिर वो खनिज कण के अंदर अपने क्या हो गई, चेंज हो गए। अब उसके आगे का प्रोसेस जो होगा, यहाँ से जाएगा सोइल, इसी को अपन बोलेंगे क्या, पेडोजेनेसिस। यहीं से क्या होगा, सोइल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। अब क्या होता है कि जो सोइल होती है उसकी प्रोसेस आगे जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो सोइल पार्टिकल है उनके बन जाने से जो सोइल होता है वो प्रोसेस होगा। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, तो जो भी सोइल की स्ट्रक्चर होती है वो उसके अकॉर्डिंग सेट होती है। इसका जस्ट आगे का जो टॉपिक आएगा वो आएगा सॉइल प्रोफाइल करके आएगा, सॉइल प्रोफाइल करके आएगा। उसमें अपन ये देखेंगे कि जो अपना क्या बोलते हैं अपन उसको, सॉइल जो होती है अपनी वो कैसे एडजस्ट होती है अपने, यानी कि अलग अलग फेज के अंदर किस टाइप की सॉइल
कहाँ पर रॉक्स, कहाँ पे कैसे पार्टिकल्स, कहाँ पे मिट्टी, कहाँ पे, ये सब चीज़ें अपन ये इसमें देखेंगे कि अलग अलग लेयर के अंदर क्या होता है, जिसमें अपन देखेंगे सोइल के, देखेंगे कि सोइल कहाँ पर क्या होती है, कहाँ नहीं होती है। तो अपन क्या करेंगे कि जो मृदा होती है, अपनी सोइल होती है, उसमें उसका जो डेवलपमेंट होता है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाती है किसके अंदर, अपना मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो सोइल में जो हो जाती है, इसी को बनने की प्रोसेस अपन इसको पेडोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो ये छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है कि चुटकियों के अंदर हो गई, ये काफ़ी एक टफ प्रोसेस होता है सोइल डेवलपमेंट का, या सोइल अपन इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुरेशन का। समझ में आई बात? ये काफ़ी स्टेजेस से गुजरती है। जैसे कि अगर अपन को पता है कि ये अपन ने देखा था अभी बायोलॉजिकल वेदरिंग करके देखा था, तो उसका भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, किसके अंदर, सोइल डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल देखने को अपने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, पेडोजेनेसिस अपन जिसको बोल रहे हैं, वो जो भी अपने ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी से जो भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं या कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि कार्बनिक एसिड हो गया या कोई भी एंजाइम होता है, उनके रिलीज होने से भी होता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है उनसे अगर कोई एंजाइम रिलीज हो रहा है उसका भी इसमें क्या होता है, रोल होता है। या अपन ये भी देख सकते हैं कि उनसे कोई भी कार्बनिक कंपाउंड्स हो गए, कार्बनिक सब्सटेंस हो गए, कार्बनिक एसिड्स हो गए, तो ये क्या रोल है, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग रोल। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सोइल डेवलपमेंट के अंदर बायोलॉजिकल वेदरिंग का काफ़ी ज़्यादा इसमें अपन रोल अपने को देखने को अपने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं जैसे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, तो ये भी क्या करते हैं, ह्यूमस का जो भी डेथ ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर दरार होती है। अपन ने देखा था कि ह्यूमिक एसिड रिलीज होता है, अभी देखा था अपन ने कि अगर कोई भी उसमें डेथ ऑर्गेनिज्म होता है उनसे क्या होता है, ह्यूमिक एसिड रिलीज होता है। तो वो जो भी उनका डिग्रेडेशन करते हैं, तो डिग्रेडेशन के अंदर जो ह्यूमस होता है तो वो एक ब्लैक कलर के अंदर कार्बनिक सब्सटेंस के अंदर उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। किस में कर देता है, ब्लैक कलर के चेंज कर देता है, ह्यूमस रिलीज होता है तब। और ह्यूमस जब रिलीज होता है तो उससे क्या होता है कि जितने भी कार्बनिक सब्सटेंस है तो वो किसके अंदर मिक्स हो जाएगा, उसमें मिनरल्स में चेंज हो जाता, मिक्स हो जाता है। यानी कि ह्यूमस जो है वो यहाँ से ह्यूमस रिलीज हो रहा है और ह्यूमस उनको क्या कर देता है, ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। समझ आ रहा है? ह्यूमस कहाँ से रिलीज हो रहा है, अपने को पता है डेथ ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमिक एसिड उसमें से रिलीज होता है और वो ह्यूमस जो होता है एक काले रंग का जो कार्बनिक सब्सटेंस में चेंज कर देता है डिग्रेडेशन करके ह्यूमस के अंदर। और ह्यूमस चेंज होने के बाद में, ह्यूमस के बनने के बाद में जितने भी उससे कार्बनिक कंटेंट्स रिलीज हो रहे हैं तो वो किसके साथ में मिक्स हो जाता है, मिनरल पार्टिकल्स के साथ में। यानी कि ये ह्यूमस किसके साथ में रिलीज हो रहा है, ब्लैक पार्टिकल्स, सॉरी ह्यूमस रिलीज हो रहा है मिनरल पार्टिकल्स के साथ में। अपन यानी कि एक चीज़ तो क्या हो गई, मतलब कि जो वेदरिंग से मिनरल पार्टिकल्स हो रहा है और दूसरा अपने को क्या मिल रहा है, ह्यूमस मिल रहा है। तो ये किसके साथ में दोनों क्या हो रहे हैं, ये मिक्स हो जाते हैं और ये फिर किसका एक स्ट्रक्चर ले लेती है, सोइल बना लेती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ह्यूमस प्लस मिनरल पार्टिकल्स, ये दोनों किस कन्वर्ट हो रही है, सोइल स्ट्रक्चर। ये एक सोइल का स्ट्रक्चर अपने को ये अपने कर रही है। फिर बाद में अगर अपन बात करते हैं कि जो सोइल होती है उसकी जो अलग अलग लेयर होती है तो उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है। अब अपने को ये पता चल गया कि सोइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। और ये ह्यूमस कहाँ से आ रहा है, अपने डेथ बॉडी ऑर्गेनिज्म से आ रहा है। अब जो भी प्लांट होते हैं, प्लांट जो न्यूट्रिशन ले रहा है किससे ले रहा है, रूट से। वो सोइल के अंदर जो ह्यूमस प्रेजेंट है इससे ले रहा है। तो अपने को एक और बात पता चल गई कि प्लांट जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो सोइल के अंदर क्या प्रेजेंट है,
ह्यूमस प्रेजेंट होता है और ह्यूमस से वो क्या कर रहा है, रिलीज हो रहा है। और ह्यूमस कहाँ से आ रहा है, बायोलॉजिकल विदरिंग प्रोसेस जो हो रहा है उसमें, उससे आ रहा है। ओके, तो अपन एक और बात अपने क्लियर हो गई कि प्लांट्स जो न्यूट्रिशन लेता है सोइल से, तो सोइल से एक तो ह्यूमस के रूप में ले लिया, समझ आई बात, और एक ले रहा है वाटर। ओके, या फिर उसके अलावा अगर कुछ भी और भी मिनरल पार्टिकल्स हो गए तो वहाँ से भी उसको नीड हो गई, कंप्लीट हो गई। तो वाटर उसको मिल गया, ह्यूमस उसको मिल गया, और भी उसको कोई मिनरल पार्टिकल्स अगर उसमें प्रेजेंट है तो वहाँ से उसमें मिल रहा है। तो इस प्रकार जो भी नई जो सोइल बन रही है किस प्रोसेस से, सक्सेशन से, तो प्लांट उनमें लगने लगते हैं। और आगे चल के जो भी प्लांट है उसका स्ट्रक्चर या एटमॉस्फेयर के प्रोसेस से वो क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है तो सॉइल प्रोफाइल एक बनने लगती है, अपन उसको सॉइल प्रोफाइल नाम देंगे। यानी कि अलग अलग लेयर के अंदर अलग अलग तरीके की सॉइल फॉर्मेशन एक तरीके से। आई होप इतना सा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया हो तो आगे अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब अपन ये सॉइल प्रोफाइल अपन टॉपिक देखेंगे। तो अपन को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो अपना पेडोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर बायोलॉजिकल विदरिंग का रोल होता है। बायोलॉजिकल विदरिंग रोल के अंदर क्या होगा कि जो भी ह्यूमस होगा वो ह्यूमस किसके साथ में कन्वर्ट होने मिलने लग जाएगा, मिनरल पार्टिकल। ये दोनों मिलकर के, ये जो ह्यूमस है ये कैसे कलर का है अपने को पता है, ब्लैक कलर का है, और ये दोनों मिलकर के क्या करने लग जाएंगे, एक सोइल का स्ट्रक्चर धीरे धीरे लेने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे आगे आगे चलने के बाद में ये सॉइल प्रोफाइल। अब अपन देखेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। ओके, अपन देखेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। आज लास्ट टॉपिक अपन सॉइल प्रोफाइल लेता है। थोड़ा बहुत अपन सॉइल प्रोफाइल को बारे में स्टडी करेंगे। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल को जानने से पहले अपन इसके अंदर बनाएंगे एक डायग्राम। क्या बनाएंगे, एक अपन डायग्राम, जिसके अंदर अपन कुल मिलाकर के अपन इसमें कितने लेयर लेंगे, 7 लेयर लेंगे। कितने लेंगे अपन, 7 लेयर लेंगे। ओके, ओके, ये लीजिए अपने पास में ये क्या हो गई, 7 लेयर अपने पास में हो गई। अब अपन इसमें क्या करेंगे, 7 लेयर के बारे में अपन इसमें अच्छे से देखेंगे कि इन 7 लेयर में क्या होता है। तो सॉइल प्रोफाइल देखने से पहले अपन क्या करेंगे कि जो पेडोजेनेसिस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पेडोजेनेसिस ये एक क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो हमेशा चालू रहती है, कभी ये बंद नहीं होती है। तो अपने को ये बात पता चल गई कि ये कंटिन्यूस है, ये हमेशा ये चालू रहती है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो सोइल का डेवलपमेंट होता है इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें जो ह्यूमस होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है ये इसकी ऊपर वाली जो लेयर होती है और उसमें सबसे नीचे वाली होती है उसमें कम होती है। यानी कि जो ह्यूमस होता है वो सबसे ऊपर वाली लेयर में सबसे ज़्यादा होगा और नीचे वाली में सबसे कम होगा। यानी कि जैसे जैसे अपन नीचे चलेंगे लेयर के अंदर तो अपन सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि सोइल के सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर ह्यूमस सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पहली चीज़ इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी अपना अर्थ की ऊपर वाली सरफेस होती है और उसके अंदर की जो सरफेस होती है उसमें सोइल का कलर
रंग, स्ट्रक्चर धीरे धीरे अलग अलग होता है। यानी कि अपन ने क्या बोला था कि जो ह्यूमस होता है इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, और ये सॉइल अपने किसमें मिनरल पार्टिकल्स के अंदर मिल करके क्या बनाता है, सॉइल बनाता है। तो जहाँ पर ह्यूमस होगा, ह्यूमस जितना ज़्यादा होगा वहाँ का मिट्टी का कलर वैसे होगा। तो ह्यूमस पर क्या हो रहा है, सॉइल का अपना स्ट्रक्चर और कलर डिपेंड कर रहा है। तो जहाँ पर जितनी क्वांटिटी होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होगा, ह्यूमस होगा। तो अपने को ये पता है कि सॉइल के ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों के अंदर क्या होता है, ह्यूमस का अलग अलग मतलब कि क्वांटिटी होती है, उसमें अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और नीचे वाले में अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। समझ आ गई बात। इसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अलग अलग देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी जगह पर ज़मीन के अंदर एक कोई भी ब्रॉड या फिर डीप अगर अपन खुदाई करें, समझ में आ रहा है, अगर अपन जैसे बोरवेल भी अगर अपन करवाते हैं तो बोरवेल के अंदर अपन देखते हैं कि वहाँ पर जैसे जैसे अपन नीचे जाता है बोरवेल का पाइप, या जैसे जैसे उसकी खुदाई हो रही है, जैसे जैसे डीप में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो सोइल का कलर है वो चेंज होता रहता है। तो दिस इज डिपेंड ऑन ह्यूमस। तो अपन आराम से ये देखने को अपने को मिल सकता है कि अगर अपन कहीं पे खुदाई देखते हैं तो वहाँ पर वहाँ की जो मिट्टी होती है अगर वहाँ पर खोदी जाए तो वहाँ के आसपास के अंदर सब के अंदर जो भी उसका क्या होगा, स्टेजेस होगी, उसकी चेंजेस होगी धीरे धीरे, तो ये अपने को देखने को मिलती है। अगर अपन देखते हैं इनकी जो लेयर्स होती है इनका अपन कलर्स के अकॉर्डिंग अपन इनको देखा जाएगा। यानी कि जो भी ये लेयर्स होती है इनका सिलेक्शन या इनका अपन डिसाइडेशन अपन के कलर के अकॉर्डिंग करेंगे। और कलर इनका किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमस की वजह से अपने को पता चल रहा है कि ह्यूमस की वजह से ही इनका जो कलर होता है वो चेंज होता है। तो इसी सब चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, सॉइल प्रोफाइल बोल रहे हैं। यानी कि जो भी सॉइल की अलग अलग मतलब कि जैसे जैसे अपन अलग अलग जो अर्थ सरफेस होती है जब धीरे अलग अलग और नीचे जाएंगे तो सब में एक अलग सॉइल का स्ट्रक्चर होगा, सॉइल का अलग कलर होगा। ठीक है, तो ये इन सब की वजह से अपन इनको अपन क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल अपन इसको बोलेंगे। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं इसकी फिजिकल, केमिकल और अपन देखे थे बायोलॉजिकल वितरण, तो इनमें सब में अलग अलग इसमें चेंजेस पाए जाएंगे। जैसे कि अपन को पता है कि पेरेंटल जो रॉक्स होती है, पेरेंटल जो रॉक्स होती है उसी से उनको अपन क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से उनका फादर बोल रहे हैं अपन या पेरेंट्स बोल रहे हैं किसको, सॉइल का, पेरेंटल रॉक्स। तो एटमॉस्फेरिक या जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं या फिजिकल फैक्टर्स होते हैं या बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो उन पर डिपेंड करेगा। यानी कि जो सॉइल का डेवलपमेंट है, सॉइल डेवलपमेंट है ये किस किस बातों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज़ क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर। सबसे पहली बात तो क्लाइमेटिक फैक्टर से पहले किस पर डिपेंड करेगा, ये अपने पेरेंटल रॉक पे। फिर उसके बाद में ये किस पर डिपेंड करेगा, अपने क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर, फिर फिजियोग्राफिकल। ठीक है, इसके अलावा अपन फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, इसके अलावा अपन बायोलॉजिकल, तो इन सब बातों पर क्या करेगा, सॉइल का डेवलपमेंट इन बातों पर डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसे होगी। तो इन बातों को अपने को ध्यान में रख सकते हैं कि इनके अंदर सबका रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनके ऊपर अपन कह सकते हैं कि जो उनका डिकेइंग होता है तो उससे अपना क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग भी इसका रोल होता है। अब अपन बोलेंगे कि ये जो लेयर होती है इनको दो लेयर में अपन इसको बांटेंगे, सॉरी 3 में, ए बी सी और आर में। अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉइल डेवलपमेंट होगा, सॉइल प्रोफाइल होगा, वो 4 स्टेजेस में होगा, चैलेंज ए बी सी एंड आर। कितने में होगा, ए बी सी और आर के अंदर अपने को ये देखने को अपने को मिलेगा। इसके अलावा जो ए होराइजन होगा या फिर ए अपन क्या बोलेंगे लेयर होगी, उसको भी अपन
तीन हिस्से के अंदर या चार हिस्से के अंदर अपन बांटेंगे, जिसमें A1, A2, A0 और A00 होता है। उसके अलावा फिर B को बांटेंगे अपन, B1, B2 या B3, उसके भी अलग अलग लेयर्स होगी। फिर उसके अलावा C होराइजन आएगा। तो ऐसे करके अपने 4 होराइजन देखेंगे, 4 होराइजन, या अपन इनको लेयर्स भी अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर आता है वो अपने आएगा वो अपना A लेवल का, ठीक है। तो सबसे ऊपर के 4 तो क्या हो गए अपने A हो गए, ये भी A, ये A। फिर इसके अलावा फिर ये B हो गया, इसमें अपना C आ जाएगा, इसमें फिर अपना R आ जाएगा। अगर अपन B को कन्वर्ट करते हैं तो B के अंदर भी ये अपने सारे हो जाएगा, B, C और अपने R आ जाएगा। तो 4 तो अपने ये हो गए, अपने ये हो गए, ठीक है। अपन ने, हाँ, 7 लेयर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये तो हो गई ये, तो इसमें भी ये A0 हो गया, A0 1, फिर ये 2, फिर ये B हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया। अब इनके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ तक कितना प्लांट पहुँचता है, कहाँ तक इनके अंदर रूट्स होती है, कहाँ पर कैसी सोइल होती है, जहाँ पर कैसी नहीं होती है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। जिससे पहले आप इसको अच्छे से जो मैं बताया हूँ ये आप देख कर आना। अभी तक मैंने कुछ इसमें अच्छे से कोई ख़ास बात नहीं बताई है, बस इतना ही बताया है कि किस लेयर में क्या होता है। अपन को 4 लेयर में, मैं वैसे कंप्लीट वापस से इसको रिपीट करूँगा। सॉइल, कल अपन जो टॉपिक लेंगे वो अपन दोबारा सॉइल प्रोफाइल ही अपन लेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।